हेलो 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 एवरीवन, कैसे हैं सारे। आई होप आप सब लोग अच्छे होंगे और पढ़ रहे होंगे। मेरा नाम है साहिल। मैं आपका स्वागत करता हूं मेरे इस चैनल पर, जहां हम क्लास 9th और क्लास 10th की हिस्ट्री से रिलेटेड बात करते हैं। सो ऑल्दो हम यहाँ हिस्ट्री की बात करते हैं, लेकिन अभी मैंने रिसेंट वीडियो डाला था, उसके कमेंट में किसी एक बच्चे ने बहुत ज़्यादा कहा था कि हमें मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस चाहिए क्लास 9th साइंस के। और क्योंकि पेपर अब सर पर है तो आई गेस हो सकता है किसी का जेन्युइन डाउट हो, तो इसीलिए मैंने सोचा कि एक स्पेशल वीडियो हम डाल देते हैं साइंस से रिलेटेड। सो ये वो वीडियो है और आज हम बात करेंगे क्लास 9th के साइंस के मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस की। ये आपको जो पीडीएफ है, ये जितना भी एनसीईआरटी के अनवांटेड पेजेस थे उनको हटा दिया है, सिर्फ वही पेजेस लगा रखे हैं जहाँ पे मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस हैं। तो अगर आपको ये चाहिए तो मैं इसे डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा। ऑल्दो आपके पास अपनी खुद की बुक होगी, वहाँ पर आप इन सेम क्वेश्चंस को ढूंढकर मार्क कर सकते हैं, और नहीं तो आप डिस्क्रिप्शन से ये पीडीएफ ले सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आते हैं चैप्टर नंबर 1 पर, जिसका नाम है मैटर इन आवर सराउंडिंग्स। मैटर इन आवर सराउंडिंग्स में सबसे पहला है पेज नंबर 3। पेज नंबर 3 निकालिए, उस पे क्वेश्चन नंबर 2 होगा। ये क्वेश्चन बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, इसे करना है आपको सबसे पहले। उसके बाद आप नेक्स्ट पेज पर आइए। नेक्स्ट है आपका पेज नंबर 6। पेज नंबर 6 पे आपको लास्ट क्वेश्चन नज़र आएगा। अगर आपके पास नई वाली एनसीईआरटी है, मैं पहले ही बता दूं, ये नई एनसीईआरटी के हिसाब से है। अभी अगर आप ओल्ड में कर रहे हैं सब, तो ओल्ड में भी आपको मिल जाएंगे, लेकिन सेल चैप्टर के बाद उसमें पेजेस जो हैं वो आगे पीछे हो रखे हैं, बिकॉज हमारे टाइम पे बहुत ज़्यादा सिलेबस था। 14 चैप्टर्स थे, लेकिन अब सिर्फ 12 ही बच गए हैं। सो पेज नंबर 6 पे क्वेश्चन नंबर 4। उसके बाद नेक्स्ट पेज पर चलते हैं। नेक्स्ट पेज है आपका पेज नंबर 9, और पेज नंबर 9 पे क्वेश्चन नंबर 1, क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 3, ये तीनों आपको करने हैं। उसके बाद आप पेज नंबर 10 पर चलिए। पेज नंबर 10 पे क्वेश्चन नंबर 1 और क्वेश्चन नंबर 2। इसके बाद आप आ जाइए एक्सरसाइज में। एक्सरसाइज में क्वेश्चन नंबर 3 और क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 3 की आपको दोनों पार्ट करने हैं और क्वेश्चन नंबर 8 करना है। सिर्फ इतना ही कीजिए, बिकॉज अभी टाइम बहुत कम है। अगर आपका ये हो रखा है तो इन्हीं सिमिलर कॉन्सेप्ट वाले और क्वेश्चंस को एक्स्ट्रा बुक से उठाना चाहें तो एक्स्ट्रा बुक से उठाइए। अब हम चलते हैं नेक्स्ट चैप्टर पे। नेक्स्ट चैप्टर है आपका इज मैटर अराउंड अस प्योर। मैटर अराउंड अस प्योर में पेज नंबर 15 पे आपको क्वेश्चन नंबर 2 दिखेगा इंटेक्स क्वेश्चन में, वो आपको करना है। पेज नंबर 17 पे पहला एग्जाम्पल है, वो आपको करना है। और पेज नंबर 18 वाले इंटेक्स क्वेश्चन में से क्वेश्चन नंबर 2 और क्वेश्चन नंबर 3 करना है। पेज नंबर 19 के अंदर से वे की क्वेश्चन है इंटेक्स में, वो आपको कंप्लीट करना है। और उसके बाद एक्सरसाइजेस की ओर चले जाना है। एक्सरसाइज के अंदर आपको क्वेश्चन नंबर 5 करना है और क्वेश्चन नंबर 3 करना है। क्वेश्चन नंबर 3 के आपको इतने सारे पार्ट गिवन है, ये सारे के सारे आपको करने हैं। और फिर उसके बाद क्वेश्चन नंबर 7 की ओर चले जाना है। क्वेश्चन नंबर 7 कंप्लीट करके क्वेश्चन नंबर 10 और क्वेश्चन नंबर 11 करना है। इसके बाद आपका ये चैप्टर भी फिनिश हो जाएगा। अब आप आ जाइए चैप्टर नंबर 3 पर, जो है एटम एंड मॉलिक्यूल्स। इसमें आपको पेज नंबर 28 पे सेकंड क्वेश्चन दे रखा है, ये आपको करना है। पेज नंबर 34 पर क्वेश्चन नंबर 1, क्वेश्चन नंबर 2 और क्वेश्चन नंबर 4 करना है। इतना करने के बाद इसी पेज पर आपको फर्स्ट एग्जाम्पल दिखेगा, वो भी आपको करना है। उसके बाद पेज नंबर 35 पे आपको सेकंड एग्जाम्पल दिखेगा, वो करना है आपको। और उसी के साइड में इंटेक्स क्वेश्चंस दिखेंगे, जिसमें क्वेश्चन नंबर 1 और क्वेश्चन नंबर 2 आपको करना है। उसके बाद आपको एक्सरसाइज में जाना है। क्वेश्चन नंबर 1, क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 4 और क्वेश्चन नंबर 5, ये आपको करने हैं। इतना कर लेंगे तो आपके 3 चैप्टर कवर हो गए। और अब बात करते हैं फोर्थ चैप्टर की। तो फोर्थ चैप्टर है आपका स्ट्रक्चर ऑफ द एटम। एटम से रिलेटेड है, तो इसमें याद रखिएगा मॉडल्स वगैरह बहुत ज़्यादा ज़रूरी हैं, तो इन्हीं को ध्यान में रखकर आप पहुंच जाइए पेज नंबर 41 पर। वहाँ पे क्वेश्चन नंबर 1 दे रखा होगा आपका और क्वेश्चन नंबर 2 दे रखा होगा, ये दोनों आपको करने हैं। इसके बाद पेज नंबर 44 पे आपको 2 इंडेक्स दे रखे हैं। आपको सबसे ऊपर वाला देखना है जिसमें सिर्फ एक ही क्वेश्चन अवेलेबल है, वही एक क्वेश्चन आपको करना है। इसके बाद सीधा पेज नंबर 45 पर जाना है और वहां से फर्स्ट इंडेक्स क्वेश्चन आपको करना है, और इतना कर कर एक्सरसाइजेस की ओर चले जाना है। एक्सरसाइजेस में आपको टोटल 6 क्वेश्चन करने हैं। 6 के 6 क्वेश्चन कौन से हैं? सबसे पहला क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 3, उसके बाद क्वेश्चन नंबर 9 से लेके क्वेश्चन नंबर 11 तक, यानी 9, 10 और 11, और बिल्कुल फिर आखिरी में क्वेश्चन नंबर 17।
ये आपको कंप्लीट करना है। अब हो गए आपके 4 चैप्टर कंप्लीट। अब बात करते हैं चैप्टर नंबर 5 की। चैप्टर नंबर 5 है आपका सेल। सेल में ज़्यादातर डिफरेंसेस आ जाते हैं ताकि उससे आपको ओवरऑल पता लग जाता है कि क्या कुछ होने वाला है। सेल में जितने भी डिफरेंसेस हैं उन्हें आप ध्यान से कीजिए। उसके अलावा पेज नंबर 51 पर दूसरा इंटेक्स क्वेश्चन दे रखा है, वो आपको करना है। उसके बाद हम चलते हैं पेज नंबर 53 पर, जहां पर क्वेश्चन नंबर 1 और क्वेश्चन नंबर 2 ये इंपॉर्टेंट है, तो ये आपको करने हैं। उसके बाद पेज नंबर 55 पर क्वेश्चन नंबर 1 आपको दे रखा है बिल्कुल कोने में, वो आपको करना है। उसके बाद पेज नंबर 57 पे क्वेश्चन नंबर 3 एंड क्वेश्चन नंबर 4 ये दोनों आपको करने हैं। इतना करने के बाद एक्सरसाइजेस की ओर जाना है। एक्सरसाइजेस में टोटल 4 क्वेश्चंस हैं जो आपको करने जरूरी हैं। सबसे पहला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 1, उसके बाद क्वेश्चन नंबर 4, उसके बाद क्वेश्चन नंबर 5 और क्वेश्चन नंबर 7। इतना आप कर लेंगे तो आपका सेल चैप्टर भी पूरे तरीके से बन गया। इसके बाद हम चलते हैं चैप्टर नंबर 6 पर, जिसका नाम है टिश्यू। तो टिश्यू के अंदर भी आपको डिफरेंस पता होना चाहिए, ठीक है, मसल्स के और जाइलम और फ्लोएम वाले में। मसल्स के अंदर स्ट्राइटेड मसल्स कौन से होते हैं, नॉन स्ट्राइटेड कौन से होते हैं, जाइलम और फ्लोएम के बीच में डिफरेंस, और इसके साथ साथ ये क्वेश्चंस जो मैं बताने वाला हूं। तो सबसे पहला क्वेश्चन है पेज नंबर 65 पर, क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 3 एंड क्वेश्चन नंबर 4। ये 3 क्वेश्चन करने हैं। उसके बाद आपको चलना है नेक्स्ट पेज नंबर 69 पर, जहां पर आपको क्वेश्चन नंबर 3 एंड क्वेश्चन नंबर 4 करना है। उसके बाद आपको जाना है पेज नंबर 69 पर। पेज नंबर 69 पर आपको क्वेश्चन नंबर 3 एंड क्वेश्चन नंबर 4 मिलेंगे, ये दोनों आपको करने हैं। इसके बाद आपको एक्सरसाइज में जाना है और एक्सरसाइज में आपको करने हैं क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 4 एंड क्वेश्चन नंबर 6। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 7, क्वेश्चन नंबर 8 एंड क्वेश्चन नंबर 10। ये क्वेश्चंस आपको करने हैं। उसके बाद टिश्यू भी फिनिश हो जाता है। सो अभी तक हमारी केमिस्ट्री हो गई, अभी तक हमारी बायोलॉजी हो गई। बायोलॉजी में ऑल्दो एक और चैप्टर है, वो चैप्टर नंबर 12 है, इंप्रूवमेंट इन फूड रिसोर्सेज, लेकिन वो इतना ज़्यादा ज़रूरी नहीं है। बस ये आ सकता है माइक्रो और मैक्रो न्यूट्रिएंट्स क्या क्या होते हैं, या फिर लो ग्रेड फूड को हम हाई ग्रेड फूड में कैसे कन्वर्ट कर सकते हैं। ये छोटी छोटी चीज़ें आ सकती हैं, उसके अलावा कुछ भी नहीं आएगा, उसमें कुछ मार्क कराने लायक है ही नहीं। उसके अलावा अब हम चलते हैं फिजिक्स पर। अब भाई फिजिक्स स्टार्ट कराने से पहले मैं पहले ही बता दूं कि जो इसके एग्जाम्पल्स हैं, हर एक चैप्टर में एग्जाम्पल्स है ना, चाहे वो मोशन हो चाहे वो साउंड हो, इन सब में एग्जाम्पल्स आपको सारे करने, क्योंकि एवरी एग्जाम्पल इज यूनिक इन इटसेल्फ, ठीक है। इसीलिए आपको हर एक उसमें से एग्जाम्पल तो करने ही करने हैं। उसके अलावा क्या एक्स्ट्रा क्वेश्चंस हो सकते हैं वो मैं आपको बता सकता हूं। तो हम उसके अलावा क्वेश्चंस देख लेते हैं। आपको एग्जाम्पल वाले न्यूमेरिकल्स तो करने ही है, लेकिन उसके अलावा और क्या क्या है वो देख लेते हैं। तो मोशन के अंदर सबसे पहले पेज नंबर 77 पे आपको क्वेश्चंस दे रखे हैं, क्वेश्चन नंबर 2 एंड क्वेश्चन नंबर 3। ये 2 क्वेश्चंस आपको करने हैं। उसके बाद पेज नंबर 82 और 83, इस पे इंटेक्स क्वेश्चंस जो हैं वो एक साथ लगे हुए हैं, तो आपको सारे ही इंटेक्स क्वेश्चन करने पड़ेंगे। इसके बाद आपको इसके एक्सरसाइज के अंदर क्वेश्चन नंबर 1 से लेके क्वेश्चन नंबर 4 तक सारे करने हैं। और इसमें याद रखिए, आपको अगर ग्राफ्स करा रखे हैं तो ग्राफ की आइडेंटिफिकेशन आ सकती है कि ये एक्सेलरेशन का ग्राफ है, ये रेस्ट का ग्राफ है, तो आइडेंटिफिकेशन आ सकती है, या फिर उस ग्राफ से रिलेटेड न्यूमेरिकल आ सकता है, या कई बार डेरिवेशंस, ऑल्दो डेरिवेशंस कट चुकी हैं, लेकिन आपको जिस चैप्टर में जो भी डेरिवेशन करा रखी है वो आपको करनी ही करनी है। उनमें से एक ना एक डेरिवेशन तो आएगी ही आएगी, क्योंकि 9th का कोई सेट पैटर्न नहीं है ना, वो स्कूल अपने हिसाब से देखता है। अगर 10th होती तो हम देखते कि हाँ भाई ये इंपॉर्टेंट है ये नहीं है, लेकिन 9th जो है हर कोई अपने हिसाब से चलाता है। चलो अब हम वापस आते हैं। तो एक्सरसाइज के अंदर 1 to 4 ये सारे के सारे क्वेश्चंस आपको करने हैं। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 7 और क्वेश्चन नंबर 10 भी आपको करने हैं एक्सरसाइजेस वाले। उसके बाद हम चलते हैं चैप्टर नंबर 8 पर, फोर्स एंड लॉ ऑफ मोशन। तो इस चैप्टर के अंदर भी वही बेसिक बात, आपको न्यूमेरिकल सारे के सारे करने हैं एग्जाम्पल्स वाले, क्योंकि एग्जाम्पल वाले हर न्यूमेरिकल अपने आप में अलग अलग हैं, उनमें से कोई भी आ सकता है, उसे हम प्रेडिक्ट नहीं कर सकते। सो इसमें कोई भी इंटेक्स क्वेश्चन मार्क नहीं करना, सिर्फ आपको एक्सरसाइजेस के अंदर जाना है। एक्सरसाइजेस के अंदर क्वेश्चन नंबर 5 से लेकर क्वेश्चन नंबर 8 तक आपको मार्क करना है भाई, सीधा सीधा। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 12 मार्क करना है, 13 मार्क करना है और 15 मार्क करना है। इसके बाद चैप्टर नंबर 9 ग्रेविटेशन के अंदर आपको डेरिवेशंस में भाई सबसे इंपॉर्टेंट इसमें डेरिवेशन होगी आपकी फ्री फॉल की डेरिवेशन। अब वो तो आपको करनी है, लेकिन उसके साथ साथ
एक्सरसाइजेस के अंदर जाना है आपको और एक्सरसाइज में क्वेश्चन नंबर 3 मिलेगा आपको। क्वेश्चन नंबर 3 करना है, क्वेश्चन नंबर 6 करना है और इसके बाद क्वेश्चन नंबर 10 करना है। 10th क्वेश्चन होने के बाद आपको क्वेश्चन नंबर 12 से लेके 18 तक सारे के सारे क्वेश्चंस करने हैं, क्योंकि सारे के सारे जरूरी हैं। जो मैंने अभी आपको बताया कि न्यूमेरिकल्स अलग अलग आएंगे, ये वही है। आप इन्हें भी कर लेंगे तो आप सब कुछ प्रैक्टिस कर चुके होंगे। इसके बाद आपको क्वेश्चन नंबर 21 एंड 22 करने हैं। इतना कर लेते हैं तो आपने 9 चैप्टर सक्सेसफुली कंप्लीट कर लिए हैं। अब आ गए हैं आप चैप्टर नंबर 10 पर, वर्क एंड एनर्जी। वर्क एंड एनर्जी के अंदर सबसे पहले आपको जाना है पेज नंबर 119 के अंदर। 119 में क्वेश्चन नंबर 3 है, वो आपको करना है और इसके अलावा एग्जांपल्स तो आपको सारे करने ही है इस चैप्टर में। फिर हम चलते हैं एक्सरसाइजेस पे। एक्सरसाइजेस में आपको क्वेश्चन नंबर 4 करना है और क्वेश्चन नंबर 5 करना है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 9 और क्वेश्चन नंबर 10 और उसके बाद क्वेश्चन नंबर 13 और क्वेश्चन नंबर 14। उसके बाद भाई लास्ट 2 क्वेश्चंस हो गए आपके, क्वेश्चन नंबर 17 और क्वेश्चन नंबर 20। ये आपको करने हैं क्वेश्चंस, तो आपका ये चैप्टर भी अच्छी तरह तैयार हो जाएगा। अब हम बात करते हैं भाई चैप्टर नंबर 11 साउंड के ऊपर। तो साउंड में एको रिलेटेड क्वेश्चंस आते हैं, एको से न्यूमेरिकल्स आ सकते हैं, एको से रिलेटेड थ्योरी क्वेश्चन पूछ लिया जा सकता है। इन सब के अलावा आपको न्यूमेरिकल्स तो करने ही है। अब हम चलते हैं पेज नंबर 132 पर। 132 पे आपको क्वेश्चंस दे रखे हैं इंटेक्स वाले। उसके अंदर आपको सेकंड वाले इंटेक्स में क्वेश्चन नंबर 3 और क्वेश्चन नंबर 4 करना है। इन दोनों करने के बाद आपको 134 पे जाना है और 134 पे भी इंटेक्स क्वेश्चन है। उसके अंदर जो एक क्वेश्चन दे रखा है वही आपको करना है। और ये सब करने के बाद आपको एक्सरसाइजेस के अंदर जाना है। एक्सरसाइज के अंदर क्वेश्चन नंबर 6, क्वेश्चन नंबर 8। तो अगर आप ये सब कर लेते हैं तो आपकी इतनी प्रैक्टिस तो हो ही जाएगी कि आप एनसीईआरटी से कोई भी क्वेश्चन कर पाए। इसके अलावा अगर वो बाहर से बना देते हैं भाई, तो आप सेम कॉन्सेप्ट को अप्लाई करके वो क्वेश्चंस भी कर सकते हैं। कुछ चीजें बताना चाहूंगा कि कुछ मिस्टेक्स मत कीजिएगा, जैसे कि आप डेरिवेशन वगैरह करते हैं तो कीवर्ड्स का यूज ज्यादा कीजिए। कीवर्ड्स का यूज ज्यादा करेंगे और कभी भी डायग्राम बनाना हो, या तो आप ऑल्दो अपनी एक्सप्लेनेशन इतनी अच्छी कीजिए कि आपको डायग्राम बनाने की जरूरत ना पड़े, या फिर अगर आप डायग्राम बना रहे तो प्लीज उसे ठीक ठाक बनाएं, सुंदर बनाएं। आपको नहीं पता टीचर किस मूड में चेक कर रहा है आपके पेपर। हो सकता है वो घर से लड़के आया हो, तो वो सारा गुस्सा आपका पेपर देखते ही आपके पेपर के ऊपर निकाल देगा, तो कहीं ना कहीं उससे भी आपके नंबर कटेंगे। तो आप साफ सुथरे और स्पष्ट भाषा में लिखिए। मैं नहीं कह रहा कि आप कर्सिव राइटिंग लिखना चालू कर दीजिए, पर इतना क्लियर लिखिए कि समझ में आ जाए। कई बार क्या होता है, हम जल्दी जल्दी में बहुत ही ज्यादा वाहियात लिखना चालू कर देते हैं, तो प्लीज वो गलती ना करें। उसके बाद मैं हमेशा हर किसी को यही कहता हूं, इनफैक्ट मेरे स्टूडेंट्स हैं उन्हें भी मैं यही कहता हूं कि आपको पेपर इस तरीके से लिखना है तो जब वो आपका पेपर पढ़े उसे ऐसा लगे कि आप उसे बैठकर समझा रहे हो। ईच एंड एवरी स्टेप शुड बी मार्क्ड कि हाँ भाई इसके बाद ये स्टेप है, इसके बाद ये स्टेप है। सीधा ही फर्स्ट स्टेप के बाद लास्ट स्टेप में आंसर मत लिख देना, तो उससे क्या होगा, आपके कहीं ना कहीं नंबर भी चले जाएंगे। तो ये कुछ कॉमन मिस्टेक्स और ये कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं जिन पे आपको ध्यान देना होगा। अगर आपने एनसीईआरटी अच्छी तरह कर ली है, अगर आप उनमें से हैं जिनमें एनसीईआरटी भाई होगी हमारी अच्छी तरह, तब आप आगे जा सकते हैं, अगली कोई बुक पकड़ सकते हैं, कोई सप्लीमेंट्री बुक पकड़िए और उसके अंदर से इन्हीं सेम कॉन्सेप्ट वाले क्वेश्चंस को प्रैक्टिस कीजिए, तो आपकी प्रैक्टिस और भी अच्छी होगी। और इसके अलावा ये पूरी पीडीएफ आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। अगर आपको एमसीक्यूज भी चाहिए इंपॉर्टेंट, तो मुझे आप कमेंट्स में लिख दीजिए कि मुझे एमसीक्यूज भी चाहिए। मैं सेपरेट वीडियो तो शायद ना बना पाऊँ अब, लेकिन मैं इसी के अंदर डिस्क्रिप्शन में एमसीक्यूज की पीडीएफ भी डाल दूँ। अप्रैल से साइंस भी स्टार्ट कर देंगे इस चैनल पे देना, और उसके साथ साथ मैथ्स भी स्टार्ट कर देंगे क्लास 9th एंड 10th की। तो आने वाली चीज़ों के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को एक लाइक कीजिएगा मोटिवेशन के लिए, और आप सब्सक्राइब करके यार 50 तक तो पहुंचा दो। जैसे ही हम 50 पे पहुंचेंगे मैं शॉर्ट्स निकालना भी स्टार्ट कर दूंगा, ताकि आपको 60 सेकेंड में कुछ वैल्यूएबल नॉलेज दे पाऊँ। और मैं मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में। अंटिल देन, दिस साइड साहिल साइनिंग ऑफ। थैंक यू सो मच।